Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 5. Lesson name firm determination. Lesson name firm determination means दृढ़ निश्चय। स्टूडेंट्स, हमें किसी भी काम को करने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। अपने मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो आपको जो है उस काम में सफलता मिलेगी, आप सक्सेस होंगे। जैसे आपने अपने मन में ठान लिया कि आपको पेपरों में अच्छे नंबर से पास होना है, आपने इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे पेपरों में अच्छे नंबर से पास होना है, तो आप पास होने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आप जो है पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, हमें सफलता पाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, अपने मन में ठान लेना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, तो आपको जो है उस कार्य में, उस काम में सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कही गई कुछ लाइनें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, टेक अप वन आइडिया। उन्होंने कहा है, एक आइडिया लीजिए, एक विचार उठाइए। मेक डेट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लाइफ ऑन डेट आइडिया। उन्होंने कहा है, उस आइडिया को, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को लेकर के अपना जीवन जियो। उस विचार को लेकर, उस आइडिया को लेकर अपना जीवन जियो। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्वस, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस। उन्होंने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने मस्तिष्क, मतलब अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर एक भाग को, मतलब अपने शरीर के हर एक पार्ट को उस विचार से भर लो और कुछ मत सोचो, केवल उसी विचार के बारे में सोचो, उसी आइडिया के बारे में सोचो। यही जो है सफलता का रास्ता है। मतलब स्टूडेंट्स, आप जो है, आपको पेपर में अच्छे नंबरों से पास होना है, तो आप उस विचार को, उस आइडिया को अपने मन में रखो, उसी के बारे में सोचो, उसे अपना सपना बना लो कि भाई मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है। उसी को लेकर के आप मेहनत करो और उसी को लेकर के आप जो है अपना मन में ठान लो कि भाई मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर दृढ़ निश्चय को लेकर, फर्म डिटर्मिनेशन को लेकर एक स्टोरी दी है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। Once a girl named Sakshi lived in a village. Sakshi was selected in the Air Force and the villagers were surprised by this fact. एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था साक्षी। साक्षी का सिलेक्शन एयरफोर्स मीन्स वायुसेना में हुआ, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। Nobody ever thought that a girl from a small village would illuminate the entire village one day. किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी गांव वाले ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनके ही गांव की एक लड़की उनके पूरे गांव को रोशन कर देगी, पूरे गांव को फेमस कर देगी। Once the group of some officers of the Air Force was going for the Everest climbing. एक बार एयरफोर्स के कुछ अधिकारी का एक ग्रुप एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। साक्षी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप। साक्षी को भी उस ग्रुप में शामिल किया गया। मीन्स साक्षी भी एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए जा रही थी। Though she had no experience of mountaineering, she started working hard, and in a few months
she reached the base camp on Everest with her friends. साक्षी को पर्वत पर चढ़ने का, पहाड़ों पर चढ़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसने जो है बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और कुछ ही महीनों बाद वो अपने दोस्तों के साथ, जो एयरफोर्स के अधिकारी थे उनके साथ, वो जो है एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गई। मीन्स एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंच गई, जहां से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की जाती है, वहां पर वो पहुंच गई। टू क्लाइंब एवरेस्ट 5 different steps had to be passed. साक्षी did not give up and keep doing strongly. एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 5 अलग अलग स्टेप्स को पास करना पड़ता है, मतलब 5 अलग अलग चरणों को पार करना पड़ता है। और बच्चों, साक्षी ने जो है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हार नहीं मानी, वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती चली गई। बच्चों, आपने देखा ही होगा एवरेस्ट कितना ऊंचा होता है, कितना ऊंचा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं एवरेस्ट की, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाती है, तो सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 5 स्टेप होते हैं। साक्षी ने जो है कहीं पर भी हार नहीं मानी और मजबूती के साथ वो आगे बढ़ती रही। बट आफ्टर कमिंग द लास्ट स्टॉप शी वॉज वेरी टायर्ड एंड बिगन टू हैव डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब साक्षी लास्ट स्टॉप तक पहुंचने ही वाली थी, तब जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसे परेशानी हो रही थी। द लीडर ऑफ हर टीम ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न फ्रॉम देयर। उसके जो ग्रुप के लीडर थे, जो पूरा ग्रुप एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए गया था, उस ग्रुप के जो लीडर थे उन्होंने साक्षी से कहा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, तुम आगे नहीं जा सकती। साक्षी हैड फेस्ड डिफीट फॉर द फर्स्ट टाइम। साक्षी ने पहली बार हार का सामना किया। When she returned to her village, the villagers humiliated her and made fun of her. जब साक्षी अपने गांव वापस आई, तब गांव वालों ने उसको बहुत ज़्यादा अपमानित किया और उसका मजाक बनाया। On that day, उस दिन she decided that she would do nothing until she climbed up Everest. उस दिन उसने डिसाइड किया कि वो तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक कि वो एवरेस्ट की चढ़ाई न कर ले। जब तक वो एवरेस्ट पर चढ़ नहीं जाती, तब तक वो कुछ नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, उस टाइम जो है साक्षी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, एक संकल्प किया कि अब तो मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना ही है, इस काम को मुझे करना ही है। आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग लीव, साक्षी अगेन डिसाइडेड टू क्लाइम द एवरेस्ट। लंबी छुट्टियां बिताने के बाद साक्षी ने फिर से एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, एवरेस्ट की चढ़ाई करने का फैसला किया। दिस टाइम द पैशन वॉज मैनी टाइम्स मोर। इस टाइम उसका जो जोश था वो पहले से बहुत ज़्यादा था, उसमें पहले से बहुत ज़्यादा उत्साह था, बहुत ज़्यादा जोश था कि उसे एवरेस्ट पर चढ़ना है। Once again, she reached the final stop, but this time also she started getting nervous with the final halt, and the weather also started getting worse. बच्चों, एक बार फिर से साक्षी जो थी वो फाइनल स्टॉप तक पहुंच गई, लेकिन इस बार भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और मौसम भी खराब होने लगा। नाउ द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ हर वर मोर। अब उसके सामने, अब साक्षी के सामने जो चुनौतियाँ थीं, जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। हर कॉन्फिडेंस, हर सेल्फ रेस्पेक्ट, द ट्रस्ट ऑफ हर पेरेंट्स, ऑल दिस वर बिकमिंग अ क्वेश्चंस एंड वेविंग इन फ्रंट ऑफ हर आईज।
स्टूडेंट्स उसका आत्मविश्वास मीन्स साक्षी का कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट और उसके प्रति उसके माता पिता का जो विश्वास था, ये सारे ही क्वेश्चन जो थे साक्षी की आंखों के सामने घूमने लगे। वो सारे ही क्वेश्चन जो उसकी आंखों के सामने थे वो आने लगे। She at once decided that no matter what happened, she was not going back at that moment. अब उसके सामने उसने ये फैसला किया साक्षी ने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो वापस नहीं जाएगी। मीन्स अब चाहे कुछ भी हो जाए वो चढ़ाई को पूरे किए बिना, एवरेस्ट पर चढ़े बिना वापस अपने गांव नहीं जाएगी। ये उसने अपने मन में एक निश्चय कर लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया। The next hours were the hardest moment of her life. स्टूडेंट्स अगले घंटे साक्षी की लाइफ के, उसके जीवन के बहुत ही मुश्किल के पल थे। जब साक्षी एवरेस्ट के लास्ट स्टेप तक पहुंच गई थी तब उसे वहां पर जो है मौसम खराब हो गया और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। तो ये जो घंटे थे उसकी लाइफ के वो बहुत ही मुश्किल के मोमेंट्स थे, बहुत ही मुश्किल के पल थे। बट स्टिल शी सर्वाइव, लेकिन फिर भी उसने सर्वाइव किया। मीन्स फिर भी वो बच गई। एंड फाइनली रीच्ड द समिट, और फाइनली वो जो है एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच गई, एवरेस्ट की चोटी तक वो पहुंच गई। उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रोंगली मीन्स वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ी और एवरेस्ट के शिखर तक वो पहुंच गई। When she returned to her village, the villagers welcomed her openly and apologized for their previous behavior. जब साक्षी अपने गांव वापस लौटी तो गांव वालों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और पहले के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगी। स्टूडेंट्स, जब साक्षी पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर पाई थी, वापस आ गई थी, तब गांव वालों ने उसका बहुत ज़्यादा अपमान किया था, उसका मजाक बनाया था। उसके लिए गांव वालों ने उससे माफ़ी मांगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर साक्षी अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं करती, संकल्प नहीं लेती या अपने मन में इस बात को नहीं ठानती कि उसे एवरेस्ट पर चढ़ना ही है, तो वो शायद कभी एवरेस्ट पर चढ़ ही नहीं पाती। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि उसे जो है इस काम को करना ही है। तो जिस कारण जो है साक्षी ने ये चढ़ाई पूरी की और अपनी जो है इस कार्य में उसे सफलता प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा जो है किसी भी काम के लिए एक दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, एक संकल्प ले लेना चाहिए या अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमें जो है इस कार्य को करना ही है और बहुत अच्छे से करना ही है। तो हमें जो है जरूर ही सफलता प्राप्त होती है। जब हम किसी भी काम को करने की मन में ठान लेते हैं तो हमें जो है जरूर ही सफलता प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने इस लेसन से क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पीपल ऑलवेज केयर फॉर आवर अचीवमेंट। लोग जो हैं वो हमेशा ये देखते हैं, इस बात की परवाह करते हैं कि हमने क्या उपलब्धियां हैं, मतलब कि हमने क्या अचीव किया है, हमने क्या हासिल कर रखा है। हमारी उपलब्धियों को देखते हैं हमेशा वो लोग, हमारे अचीवमेंट को देखते हैं। दे डू नॉट गिव प्रिफरेंस टू आवर सेल्फ बट गिव टू आवर अचीवमेंट। जो लोग हैं कभी भी हमारी पसंद को अहमियत नहीं देते। हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उस चीज़ को वो कभी भी अहमियत नहीं देते, बल्कि हमारे पास क्या है, हमने क्या अचीव कर रखा है, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, क्या पोजीशन हमने प्राप्त कर रखी है, वो हमेशा इसी चीज़ को जो है अहमियत देते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हमें जो है किसी भी काम को करने के लिए अपने मन में जो है संकल्प ले लेना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। मतलब कि हमें जो अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमें जो है ये काम करना ही है और इस काम को हम कर सकते हैं। हमें जो है इस तरीके की जो बात है अपने मन में रखनी चाहिए, अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमें जो है इस कार्य को करना ही है। आई होप स्टूडेंट्स
कि आपने जो है इस लेसन से कुछ अच्छा ही सीखा होगा। ओके, तो ये लेसन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।